हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग इंजॉय करके और खेलते कूदते अपने टॉपिक को सीख रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, एक टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिससे बेस्ड मैंने आपको बेसिक से बताया था कि इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशन इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, लीनियर क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो सारा बेसिक पार्ट हमने कवर किया था। फिर देन हमने एक क्लास और की थी किस पे बेस्ड, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और फिर मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसको आपने सबमिट भी कराया। आप में से कुछ लोगों का रह गया है, जल्दी से असाइनमेंट टाइमली आपको सबमिट कराना है बच्चों, ठीक है, नहीं तो मार्किंग आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस खेलते कूदते पढ़ाई करनी है आपको। तो आज बच्चों आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैं और लेके आ रहा हूँ और इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखते हैं ताकि आपकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो जाए और खूब मैथमेटिक्स आप करना सीख जाओ और मैथमेटिक्स बिल्कुल आपको क्या लगने लगे, बिल्कुल चुटकी में सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इनको सॉल्व करके आपको पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, हमारा x है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब मैंने आपको बताया था बच्चों लास्ट क्लास में कि अगर कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो अगर इक्वल की तरफ जाती है तो वो किस में बन जाती है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलो एक बार आपको बेसिक से मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। प्लस अगर इक्वल के उस तरफ जाता है तो माइनस बन जाता है और माइनस अगर इधर आएगा तो प्लस बन जाता है। ऐसे माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस इक्वल की तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा। देन मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो डिवाइड बन जाता है, डिवाइड इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाता है। सेम अगर डिवाइड इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो डिवाइड। तो ये 4 पॉइंट बच्चों याद रखने हैं। अब देखिए ये 3 किस में है, डिवाइड में, और ये इस तरफ अगर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2x इक्वल टू 3 इंटू 18, ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। बच्चों मैं मल्टीप्लाई का साइन ऐसे यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। 2x इक्वल टू 18 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 54। अब बच्चों देखिए ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई अगर इक्वल किस तरफ जाएगा तो कैसे बन जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 54 डिवाइड बाई 2। अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा बच्चों, 27 टाइम जाएगा। तो x इक्वल टू कितना जाएगा, 27। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1.6 इक्वल टू वाई अपॉन है 1.5। तो y की वैल्यू निकालना है, हमारा y क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो अब देखिए डिवाइड में, डिवाइड अगर इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। देखिए डिवाइड अगर है इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू वाई। अब बच्चों 1.6 की मल्टीप्लाई आपको 1.5 से करनी है, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई 6 से तो कितना आ जाएगा, 30 का 0 कैरी गया कितना, 3। तो 5 बन जा 5 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, 8। फिर नेक्स्ट नीचे ऐसे लिखेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 6 से 6 आ जाएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आ जाएगा, 1। और उसके बाद हम को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये 4 और ये कितना आ जाएगा, कैरी गया 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2। अब बच्चों देखो पॉइंट कितनी बार, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 2 बार पॉइंट लगा, मतलब पॉइंट एक के बाद लगा तो कितने डेसिमल के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 1 2, ठीक है, इस तरह से आपका लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप 2.25 की मल्टीप्लाई 2.16 से करते हैं तो जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है, तो पॉइंट्स कितने बाद लगता है, 4 डिजिट के बाद लगता है। कैसे, देखो 2 डिजिट यहाँ पे लगा है और 2 डिजिट यहाँ, तो कितने के बाद लगता है, 1 2 3 4। तो जो भी आपका आता है 4 के बाद पॉइंट लगता है। इस तरफ से हम राइट हैंड साइड से पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, इस तरफ के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 2.40 इक्वल टू वाई। अब देखिए 2.40 इक्वल टू वाई लिखो या वाई इक्वल टू 2.40 लिख दीजिए, बात एक ही है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किसकी तरह है, 1 की तरह ही है। तो ये 5 इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 5 इंटू 10 तो ये कितना आ जाएगा, 50। ये आंसर आ जाएगा आपका 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 है बच्चों, ठीक है। अब बताइए अगर माइनस जो है वो इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये 9 उस तरफ जाएगा तो कैसे लिख सकते हैं, 7x इक्वल टू 16 प्लस 9। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7x इक्वल टू 25। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 7।
7 मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है 14y - 8 = कितना है, 13। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 8 है ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 13 + 8। ठीक है, अब 13 + 8 कितना होता है, जोड़िए, 13 में 8 जोड़िए तो कितना आएगा, 21। तो यहाँ पे लिखेंगे 21। अब बच्चों ये 14 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो जब इक्वल के इस तरह भेजेंगे तो नीचे जाएगा। ये 7 से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3/2, ये आंसर आ जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 6p = 9 - 17। तो 17 कैसा है, माइनस में बड़ा है, तो 9 अगर ऐड होगा माइनस का 17 में तो कितना आएगा बच्चों, -8 आएगा, क्योंकि 17 माइनस में बड़ा नंबर है। अब अगर हम बात करें -8, अब देखिए ये 6 जो है, ये वाला 6 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा इस तरह से। अब ये देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा और 2 4 जा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, -4/3, ये आंसर आ जाएगा आपका p की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया है। तो देखिए x/3, अगर इस 1 को हम उस तरफ लेके जाएं तो ये 1 उस तरफ जाके कैसा बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब कुछ नहीं होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट नीचे 1 ही माना जाता है। अब फर्दर आप क्या कीजिए, यहाँ पे लीजिए 15 और 1 का एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम लेके हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 × 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, और माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 15 × 1 आ जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, तो ये आ जाएगा 7 - 15 / 15। चलिए बच्चों इधर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब 7 में से माइनस का 15 जाएगा, तो माइनस में बड़ा है, तो जब बड़ा माइनस में होता है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो कितना आ जाएगा, -8/15। अब बच्चों ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर होगी, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालना है तो हम इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, -8 × 3 / 15। अब बच्चों देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये इससे 5 टाइम चला जाएगा। तो ये आ जाएगा x = -8 अपॉन में कितना, 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आज के 7 क्वेश्चन। ठीक है, और इस पे बेस्ड जो असाइनमेंट है वो आपको ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में कुछ क्वेश्चन ऐसे वाले देखेंगे जो स्टेटमेंट की फॉर्म में आते हैं। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, वहाँ से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल की हम बात करें कि कुछ इस तरह से दिया होता है कि राम और श्याम की एज का जो सम है वो 70 है, उसमें से एक इस राम जो है वो श्याम से 2 साल बड़ा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन बच्चों आते हैं स्टेटमेंट वाले, वो हम करेंगे। ठीक है, और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और खेलते कूदते पढ़ाई कीजिएगा, एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी बच्चों, मैं हूँ, सब हो जाएगा। मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। ठीक है ना, चलिए तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद बच्चों।